क्या बोलेंगी अपने नारी स्वाभिमान यात्रा के बारे में मैम? देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है, आज वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी की शहादत दिवस है और मुझे लगता है ये बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि शायद ही कोई पॉलिटिकल पार्टी या शायद ही कोई लोग या करते भी होंगे, लेकिन हमने आज तक बिहार में देखा नहीं कि बिहार के पूरे इंडिया में हमने नहीं देखा कि झांसी की रानी की शहादत दिवस को कोई याद भी करता है। मतलब महिलाएं जिंदा रहते हुए भी और मरने के बाद भी प्रताड़ित ही होती हैं। क्या झांसी की रानी शहादत दिवस, झांसी का रानी का हमारे देश में कोई योगदान नहीं था? कोई योगदान नहीं था? आप लोग बताइए। तो आज मैं वो तमाम पार्टियों से पूछ रही हूँ कि पिछले साल, गत कई सालों से हम लोग शहादत दिवस मनाते हैं, तो चूंकि वो महिला थी इसलिए उन्हें कोई याद नहीं करता। ये पुरुष प्रधान देश है हमारा और हर वक्त सिर्फ महिला ही झांसी की रानी को याद करेंगे। पुरुष क्यों नहीं याद करते हैं, जरा हमें ये बताइए। दुर्भाग्य है, आरजेडी रहे, चाहे कांग्रेस रहे, चाहे बीजेपी रहे, इनकी तस्वीर झांसी की रानी शहादत दिवस में आई है सोशल मीडिया पे। अगर आई है तो उन्हें मेरा धन्यवाद है, और अगर जो नहीं आई है तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का, जहां आधी आबादी की बात होती है और इतनी बड़ी वीरांगना को लोग भूल के बैठे रहते हैं। ये नाराजगी है हमारी। और दूसरी नाराजगी, आज स्वाभिमान यात्रा, ये तमाम जितनी महिलाएं हमारी बहनें दिख रही हैं, ये वो बिहार की रानियां हैं, बांकीपुर की रानियां हैं, दरभंगा, मोतिहारी, अन्य सभी जिलों से, मुजफ्फरपुर, सभी जिलों से आई हमारी रानियां हैं। ठीक है, ये झांसी की रानियां नहीं है, ये बिहार की रानियां हैं, जिन्हें सशक्त बनाया गया है। और सशक्त बनाने का काम एक छोटा सा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि छोटा सा योगदान, ओनली फॉर 1%, ये 1% योगदान महिला विकास मंच का है। 99 इनकी अपनी काबिलियत है, 1% चिराग हमने जलाया है। इस बात को बिहार भूल नहीं सकता है कि महिलाओं की हक की बात अगर कोई करता है तो वो सिर्फ झांसी की रानी के बाद बिहार में अगर कोई महिलाओं की बात करता है तो वो महिला विकास मंच है। आपको क्या लगता है कि बाकी जितनी भी बिहार की पार्टियां हैं, चाहे आप नेशनल पार्टी कहिए या फिर क्षेत्रीय रीजनल पार्टी कहिए, वो सब लोग महिलाओं को अनदेखा करते हैं, क्या महिलाओं बात कर के रहे हैं वोट भैया? देते हैं? नहीं, मैं आपसे पूछती हूँ ना भैया, आप लोग क्यों नहीं माइक लगाते हैं? छोड़िए ना पूरे बिहार की बात, इंडिया की बात। ये पटना महानगर में पीसी हो रहा है, पटना महानगर में, पटना जिला में 14 विधानसभा है, 14। क्या 14 में एक विधानसभा महिला के लिए आरक्षित नहीं हो सकता? तो किस 33% की बात और किस आधी आबादी की बात करते हैं ये जुमलेबाज लोग? किसी भी पार्टी के लिए, हम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहे, तमाम पॉलिटिकल। बिहार में जो दुर्भाग्य है महिलाओं का राजनीतिक क्षेत्र में, वो दुर्भाग्य दर्शा रहे हैं कि बिहार की महिलाएं टीका, चंदन, शॉल, और दुर्भाग्य है उन महिलाओं का भी कि वो लोग को कितना आनंद मिलता है कि अपनी हक की लड़ाई भी लोग नहीं लड़ सकते। मतलब क्या हमारे बिहार के जितने भी पार्टी के नेता हैं बस महिलाओं से वोट लेते हैं, हमारे देश की वीरांगनाओं को भूल गए हैं? महिलाओं को इस्तेमाल करते हैं, भीड़ का हिस्सा बनाते हैं। और अब आगाज होगा, अब आधी आबादी की बात होगी, और आधी आबादी की बात करने वाले जो लोग भी हमारे साथ आएंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो, जो भी पार्टी को अगर लगता है कि ये सैकड़ों की तादाद, तो ये एक झांकी है तो सैकड़ों है, लाखों की बात कर लें। अगर जो ये लाखों की तादाद के साथ जिन्हें लगता है कि आधी आबादी की हक की बात अब होनी चाहिए, महिला विकास मंच उनके साथ। मतलब बिना मानवी आज ये निमंत्रण दे रही हैं कि कोई भी पार्टी बिहार के कोई भी नेता आकर के महिला विकास मंच को ज्वाइन करे और आप में विलय करे या फिर आपके साथ गठबंधन करे। गठबंधन की बात नहीं कर रहे हैं, महिलाओं की हक की बात कर रहे हैं। 14 विधानसभा सीट में 4 सीट महिलाओं के लिए चाहिए। दे देना बीजेपी दे दे किसी भी महिला को टिकट बिहार से। बांकीपुर में उपचुनाव होने वाला है, बांकीपुर में अगर बीजेपी ने टिकट दे दिया तो महिला विकास मंच तहे दिल से धन्यवाद देगी और बांकीपुर विधानसभा को महिला आरक्षित सीट किया जाए। आप ये लिखी हैं बांकीपुर में आ रही हूँ, तो क्या ये अब ऑफिशियली आप अनाउंस करिए कि बांकीपुर से 2027 में आप चुनाव लड़ेंगे विधानसभा के जो उपचुनाव होना है? देखिए, एक बात बताइए, अगर ऐसा मैं सोच भी रही हूँ तो क्या मैं कोई आपराधिक काम तो नहीं कर रही हूँ?
अगर मैं महिलाओं के लिए सोच रही हूँ, आधी आबादी पे बात करने वाला कोई नहीं है। ये आधी आबादी पे अगर हम बात कर रहे हैं, हम लोग बैठ के मिल के, तो क्या कोई अपराध तो नहीं कर रहे? करेंगे, लड़ेंगे, हर महिलाओं की हक की बात करेंगे। एक वीणा मानवी अगर जीत के सदन में चली जाती है तो पूरे बिहार की महिलाओं की हुंकार भरेगी। लेकिन आज जो सदन में वहाँ बैठी हुई हैं, जो ठीक से शपथ पत्र भी नहीं पढ़ पाती हैं, उनको वहाँ पे स्थान दिया जाता है। महिलाओं की हक की बात वो लोग क्या करेंगे? किसकी गलती है इसमें? किसकी गलती है? आपकी गलती है, समाज की गलती है, पार्टी की गलती है। जो सशक्त महिलाएं हैं उनको टिकट नहीं देता है, बोलने वाले लोगों को टिकट नहीं देता है, चल देता है। तो क्या आप खुला राजनीति करने वाली हैं? आप चुनाव लड़ने वाली हैं? आपको ये बहने लोग बताएंगे, मैं क्या बताऊँ? क्या वीणा मानवी के चुनाव लड़ाने के लिए आप लोग समर्थन देने आई हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अभी इसी मंच से हम घोषणा करते हैं कि वीणा मानवी जी बागीपुर से चुनाव लड़ेंगी। बिल्कुल लड़ेंगे, क्योंकि हमारी सरकार महिला के प्रति गूंगी बहरी हो गई है। आपके शहर पटना में बाप के साथ बेटियां सुरक्षित नहीं है, माँ के गर्भ में बेटियां सुरक्षित नहीं है, माँ के घर में बेटियां सुरक्षित नहीं है। 15 साल से लेकर 25 साल